ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, आकारी देवता मेरे मन की ही स्थिति है। तो जब मैं आत्मा, माना ये मन, अपने अंदर साइलेंस में टिकता है, शिवमय होता है, परमात्मा से मिलता है, उस साइलेंस में अंदर ही अंदर, तो ब्रह्मा की कॉन्शियस जागती है। तो सबसे पहले नंबर 1 ब्रह्मा बाबा को दिखाया, ज्ञान उनके अंदर इमर्ज हुआ। तो जब उनको साक्षात्कार हुआ तो उन्हें जैसे पता चला उन्हें कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो उन्होंने सब कुछ 1 सेकंड में छोड़ा। और छोड़ने के बाद उनके मन ने भी बहुत मेहनत की, एकांत में रहते थे। एकांत में रहने की सबसे ज़्यादा, तभी तो नंबर 1 है वो। तो हमें उनकी सिर्फ फोटो को नहीं देखना है, सिर्फ बाहरी चीज़ों को देख के उनको फॉलो नहीं करना है, उनकी स्थिति को फॉलो करना है। जो जब हमारे अंदर ही अपनी ब्रह्मा कॉन्शियस जागती है, साइलेंस में टिकते हैं, तो वो जो संकल्प हमें मिले हुए हैं मुरली द्वारा, मुरली से जब हम पढ़ते हैं और उन संकल्पों को, उन वरदानों को, उनको याद करते हैं और शिव से योग लगाते हैं, जब साइलेंस में टिकते हैं, तो मेरे अंदर उन संकल्पों को धारण करने की शक्ति आती है कि मैं ये हूँ। अब ये नया जो मन है, जो पुराने मन था, जो बैठा है अभी योग करने, जब जो अभी उसको कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे मैं टिकती हूँ, बैठती हूँ, उस साइलेंस में अपने आप को अंदर जाती हूँ और धारणाएं करती हूँ, तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो संकल्प इमर्ज होते हैं। फिर उन संकल्पों की पालना अंदर ही अंदर होती है विष्णु के द्वारा। तो फिर वो विष्णु की कॉन्शियस बनती है वहीं। और जब पालना होती है तो उसी समय फिर वो शंकर का एक काम होता है, सिर्फ विनाश। शंकर को विनाश का के लिए दिखाया गया है कि थर्ड आई खुलती है तो विनाश होता है। तो मेरे ही अंदर उस विनाश की, वो शंकर के द्वारा मेरे ही अंदर विनाश की प्रक्रिया शुरू होती है। विकारों का विनाश होता है, पुराना डर, पुरानी चिंता, फिर धीरे धीरे और विनाश होता जाता है। तो वो संकल्प की धारणाएं और अच्छे से होती जाती हैं और पालना भी विष्णु के द्वारा होती जाती है। और जब ये धीरे धीरे विनाश होते जाते हैं पुराने, तो वो आत्मा का नेचर निखर के सामने आता है। वो सुंदर, वो हल्का नेचर, हल्कापन, मेरे मन की हल्की स्थिति, मेरे मन के हल्केपन की वो स्थिति, वो सुंदर स्थिति, मीठी स्थिति, जो साइलेंस में टिक कर जब ये सब प्रोसेस होती है, तो वो निखर के आती है। और कोई ऊपर कोई फिजिकल पंख तो लगते नहीं कि मैं ऐसे फिजिकल उड़ने लगूं, मेरा मन उड़ता है, वो आत्मा की स्थिति उड़ाती है। तो ये प्रोसेस अंदर ही अंदर चलती है। जब मैं अपने आप को एकांत देती हूँ, अपने आप से अंदर मिलती हूँ, अपने अंदर जाती हूँ, वो ज्ञान सुनकर, वो धारणाएं जो भी हैं करके, फिर जब मैं, वो स्थिति मेरी बन जाती है, तो फिर ये हल्कापन नेचुरल होता है। और जितना मैं अपने आप को साक्षी होकर देखती हूँ, इसमें साक्षी की स्थिति बहुत बहुत मायने रखती है।
तो जितना मैं साक्षी होकर संबंध, संपर्क, संसारी बातें, संसारी चीजें, ये मन से किनारा करती हूँ थोड़ा, इन सब चीजों से किनारा करता है ये मन, तो और थोड़ा हटती हूँ, अपने को एकांत देती हूँ अपने आप से, अपने आप के साथ बैठती हूँ, सत्य से मिलती हूँ, साइलेंस में टिकती हूँ, तब ये होता है। तो फिर ज्ञान का मंथन चलता है, चिंतन चलता है जितना, कि कौन है ये अंदर, अपने अंदर ही, कि जो ये बाबा बता रहे हैं मुरलियों में जो आ रहा है, जो तुम्हें अपने अंदर क्वेश्चन होता है, तो वहीं से आंसर मिलते हैं, उस साइलेंस की स्थिति में आंसर मिलते हैं। जितना हम मंथन करते हैं ज्ञान का, तो ऊपर ऊपर की मोटी धारणाएं कर ली, ऊपर तो हमने सब कर लेते हैं, शरीर को पवित्र बना लिया, शरीर का सारी धारणाएं कर ली, शरीर में सब कुछ कर ली, बाहर बाहर की धारणाएं, लेकिन अंदर अंदर मन की स्थिति कैसी है? तो ये मन की धारणाएं हैं, मन को टिकाना है साइलेंस में, चलते फिरते उठते बैठते। इसीलिए बाबा कहते मुझे याद करो, मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो याद माना उस स्थिति में टिकना, उस साइलेंस में अपने आप को निराकारी स्थिति में टिकाना, फिर वो अंदर ही अंदर प्रोसेस होती है और फिर वो बाहर दिखती है, वो मैं देखती, मुझे वो अंदर समझ आती है, समझदारी बढ़ जाती है, और वो बाहर भी दिखती है। फिर जब अंदर की धारणाएं हो जाती हैं, मन में जब हो जाती हैं, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा।